दोस्तों, बचपन में जन्माष्टमी के दिन टीवी पर आने वाली फिल्मों में चमत्कार भरे दृश्य हमने बार बार देखे हैं कि किस तरह क्रूर शासक कंस को एक आकाशवाणी बताती है कि कंस की ही प्रिय बहन देवकी का पुत्र कंस का काल बनेगा। ये सुनकर कंस अपनी बहन और जीजा को बंधक बना लेता है और उनके जितने भी पुत्र जन्मते हैं उन्हें वो निर्दयी उसी समय मार डालता है। लेकिन जब कृष्ण जी के जन्म का समय आया तो कारागृह के सारे प्रहरियों को मूर्छा आ गई। वसुदेव ने नवजात बालक को एक टोकरी में डाला और कारागृह के खुद ब खुद खुले द्वारों को पार करते हुए नदी के पार कृष्ण जी को अपनी दूसरी पत्नी के पास छोड़ आए। जब कृष्ण जी युवा हुए तो एक दिन अपने भाई बलराम के साथ मथुरा आए और कंस का अंत कर दिया। इस कथा से हम सब बड़ी अच्छी तरह परिचित हैं। आँख खोलते ही हमने इस कहानी को बार बार सुना, पढ़ा और देखा था, मगर हमें नहीं पता था कि बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी हमारी 1400 साल पुरानी कुरान पाक में भी मौजूद है और उससे 600 साल पुरानी इंजील में भी लिखी गई थी और उससे पहले इंजील से भी 1000 साल पुरानी तौरेत में भी लिखी गई थी। ये कहानी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मिस्र के जालिम फ़िरऔन की। बनी इसराइल के समुदाय को फ़िरऔन ने ग़ुलाम बना रखा था और उन पर बुरी तरह अत्याचार किया करता था। फिर एक दिन उसके पुरोहितों ने भविष्यवाणी करते हुए उसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का जन्म लेने वाला है जो फ़िरऔन के अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही फ़िरऔन ने अपने सैनिकों को आदेश दिए कि अब से बनी इसराइल में जो भी लड़का जन्मे उसकी तुरंत हत्या कर दो, और ऐसा ही किया जाने लगा। जब मैंने ये कहानी का इतना हिस्सा पढ़ा तो मुझे कंस द्वारा नवजातों की हत्या वाला प्रकरण बिल्कुल इससे मिलता ही जुलता लगा। किसी जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि कंस उस समय केवल देवकी के ही पुत्रों को नहीं बल्कि देवकी और वसुदेव से सहानुभूति रखने वाले अन्य बहुत से प्रजाजनों के नवजात शिशुओं को भी मार रहा था, ताकि गुप्त रूप से कोई देवकी की सहायता करने को उनके नवजात बच्चे को अपने पास रखना चाहे तो भी न बचा पाए। फिर जब फ़िरऔन का काल यानी हज़रत मूसा बनी इसराइल में जन्मे तो उनके माँ बाप ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए नवजात को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया। लेकिन हज़रत मूसा की बहन उस टोकरे को छुपकर देखती रही कि वो कहाँ पहुँचता है। ये टोकरी हाथ लगी भी तो जाके फ़िरऔन की ही पत्नी के हाथ, बाइबल की कहानी के मुताबिक फ़िरऔन की बेटी के हाथ। वो बहुत ही करुण हृदय महिला थी और निसंतान थी। उसने फ़िरऔन से अनुनय विनय की कि ये बच्चा उसे पालने दिया जाए। फ़िरऔन को बिल्कुल खबर नहीं थी कि ये बच्चा बनी इसराइल का हो सकता है। इस तरह हज़रत मूसा अपने ही दुश्मन के घर पलने लगे। हज़रत मूसा का जैविक परिवार उनके बारे में जानता था। युवा होते न होते हज़रत मूसा ने फ़िरऔन द्वारा बनी इसराइल पर अत्याचारों का विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में इस मुहिम में उनके जैविक भाई हारून भी साथ हो गए और आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि अत्याचारी फ़िरऔन अपनी सेना लेकर मूसा और उनके शरणागत हो चुके बनी इसराइलियों की हत्या के इरादे से पीछा करता है और समुद्र में डूबकर मारा जाता है। सारांश के तौर पर दोनों की जीवनी में बहुत एकरूपता है तो समानताएं और भी हैं। मूसा एक राजकुमार के तौर पर पल रहे थे, लेकिन वो एक चरवाहे का काम भी करते थे। ये एक अनोखी बात थी और बिल्कुल यही अनोखी बात श्री कृष्ण जी के साथ भी थी कि वो पल तो एक राजकुमार के तौर पर रहे थे, फिर भी चरवाहे का काम करते थे। मूसा के किस्से में उनके कज़िन भाई कारून का जिक्र आता है, जो बहुत धनी है लेकिन है मूसा का दुश्मन। कृष्ण जी का भी एक कज़िन ब्रदर है कर्ण, जो बहुत धनी भी है और कृष्ण जी का शत्रु भी है। एक समानता ये भी है कि मूसा के वंशज खुद को एक प्रतापी राजा यहूदा के कारण यहूदी कहते हैं, तो दूसरी ओर कृष्ण जी का वंश एक प्रतापी राजा यदु के कारण यादव कहलाता है। यहाँ नामों में समानता तो है ही, साथ ही ये बात दोनों ओर खटकती है कि मूसा वंशी या कृष्ण वंशी क्यों नहीं कहलाते वो लोग अपने आप को। क्या यहूदा या यदु मूसा या कृष्ण से ज़्यादा प्रतापी थे? मूसा ने अपने अनुयायियों को नमाज पढ़ने की शिक्षा दी तो कृष्ण जी ने अपने अनुयायियों को योग की शिक्षा दी। कृष्ण जी योगीराज कहलाते हैं। योग अपने मूल में ईश्वर की साधना का साधन है, ठीक उसी तरह जिस तरह नमाज है।
हर नबी की तरह मूसा ने अपने अनुयायियों को प्रलय के दिन से सावधान किया और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कृष्ण जी ने भी महाप्रलय की भविष्यवाणी की है। जैसा कि मैं अपने लेखों में हमेशा कहा करता हूँ कि हज़ारों साल पहले जब लेखन और उसे सहेज कर रखना इतना सरल नहीं था, तब महापुरुषों की कहानियाँ सामान्य तौर पर कहने सुनने के ज़रिए ही एक से दूसरे क्षेत्र और एक से दूसरी पीढ़ी में पहुँचती रहीं। कई बार समय के साथ अनचाहे ही इन कथाओं के कुछ बिंदु भुला दिए गए। कई बार कथा की टूटी कड़ियों को जोड़कर घटनाओं का तारतम्य बिठाने के लिए कथा सुनाने वालों को अनुमान लगाने पड़े, और इस तरह जो कहानी दुनिया के एक देश में किसी और नाम और दूसरी घटनाओं के साथ प्रसिद्ध हो गई, वही कहानी दुनिया के किसी दूसरे देश में बिल्कुल ही अलग ढंग से सुनी सुनाई जाने लगी कि सामान्य तौर पर दोनों कहानियों में कोई साम्य दिखना ही बंद हो गया। फिर भी इतना इशारा ज़रूर इन कथाओं में बाकी रहा जिससे लोग इनके एक कथा होने की खोजबीन कर सकें, और आखिरकार महापुरुषों की ये भविष्यवाणी पूरी हो कि महाप्रलय आने से पहले इस धरती पर मनुष्यों का केवल एक ही वर्ण बाकी रहेगा, यानी सारे लोग अंत में एक ही धर्म के मानने वाले हो जाएंगे।